क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं या कहीं कोई दूर गैलेक्सीज के पार हमसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो इन सवालों का जवाब दे दे। इमेजिन करिए एक दिन आप अपने रेडियो टेलीस्कोप से एक सिग्नल रिसीव करते हैं और वो सिग्नल जो आता है वो इतना यूनिक होता है कि साइंटिस्ट भी कहते हैं वाओ। वेल एग्जैक्टली यही हुआ था एक दिन और इस सिग्नल की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। बट ये इंटर गैलेक्टिक मिस्ट्री में जाने के पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हम हैं पीआर वर्ल्ड। तो जाइए इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो यूट्यूब पे आते हैं। सोचो आप एक मार्केट में हो, चारों तरफ लोग हैं, शोर है और हलचल है, लेकिन बीच मार्केट में अचानक से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत अनोखी होती है। ऐसी आवाज़ आपने पहले कभी नहीं सुनी होती है। वो आवाज़ इतनी क्लियर और अलग होती है कि आपका ध्यान उस पर चला जाता है, पर जब आप उस आवाज़ को ढूंढने जाते हैं कि वो कहाँ से आई, वो आपको नहीं मिलती और कहाँ से आई और कहाँ गई। अब इस बाजार को मिल्की वे गैलेक्सी समझो और वो आवाज़, जी हाँ, वही है वाओ सिग्नल। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप में ये रिकॉर्ड हुआ था और साइंटिस्ट ने उस समय पेपर में लिखा था जस्ट वाओ, जो कि सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए आया था और फिर वो गायब हो गया। अब बहुत साइंटिस्ट सोचते थे और मानते भी थे कि ये सिग्नल्स एलियंस की तरफ से आया है। अब वो सिग्नल एलियन से आया था या कॉस्मिक कोइंसिडेंस था, वो अभी तक ये साफ हो नहीं पाया है, लेकिन वो एक एलियन का हो सकता है। इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। जो वाव सिग्नल था वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर आया था, 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, जो कि हाइड्रोजन लाइन पर थी। अब हाइड्रोजन जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी दे तो वो एक खास आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर है। अब ये फ्रीक्वेंसी इतनी खास क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर एलियंस हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन से बेटर कैरियर कोई नहीं है। सिंपल वे में अगर इसे समझे, अगर आपको अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचानी होती है तो आप नेटवर्क का यूज़ करते हो। वैसे ही अगर आपको अपनी आवाज़ पूरी यूनिवर्स में पहुंचानी होती है तो आप हाइड्रोजन का यूज़ करते हो। तो लाइक इन 1977 जब वाव सिग्नल मिला था तो ये एक हाइड्रोजन लाइन की फ्रीक्वेंसी पे आया था। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या एलियंस ने भेजा है। तो ये उस समय ऐसा होता है कि जब कोई अपना यूनिवर्स में प्रेजेंस फील करवाना चाहता है तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल भेजता है। वो ये इंडिकेशन हो सकता है कि कोई न्यू अपकमिंग सिविलाइजेशन हो और वो ऑलरेडी आपसे कनेक्ट करना चाह रही हो। वाव सिग्नल का सोर्स अभी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ढूंढ रहे हैं और 2022 में कुछ ऐसी नई थ्योरीज आई हैं जिसने इस मिस्ट्री को बहुत दिलचस्प कर दिया है। उन्होंने नए डेटा एनालिसिस और एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो अभी तक नोटिस नहीं हुए थे। रिसर्चर्स ने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया, उसके इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पे। लेकिन कुछ थ्योरी का ये भी बोलना है कि वो क्या एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार या फिर कोई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आया था। पर कुछ लोग का अभी भी ये मानना है कि ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन है एलियंस की जो ये मैसेज सेंड किया था। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव नहीं थी, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली वाव सिग्नल का इंट्रीग बढ़ा दिया है। लोगों को क्यूरियोसिटी वापस इस टॉपिक पे हो गई है और डिस्कशन शुरू हो गई कि आखिर इस मिस्ट्री का क्या सल्यूशन है। हाँ तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये वाव सिग्नल की मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी? क्या आपको
सच में लगता है कि ये कोई एलियंस का भेजा हुआ था मैसेज? अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।